इस राशि के जातक पिछले कुछ समय से अपने जीवन में अनेक प्रकार की परेशानियां और कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। समय पे अप्रेजल का ना मिलना, ग्रोथ का रुकना, हमेशा ओवर थिंकिंग का बना रहना, लव लाइफ और मैरिड लाइफ में भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स का उभर कर सामने आना तथा जीवन में नई नई प्रॉब्लम्स का आना, और ये सब हो रहा है शनि की ढैया के कारण। जी हाँ, नमस्कार। हम आज बात करने जा रहे हैं कर्क राशि के जातकों के बारे में। कर्क राशि के जातक 29 अप्रैल 2022 से शनि की ढैया का सामना कर रहे हैं, लेकिन अब उनका ये बुरा समय खत्म होने वाला है। भगवान श्री राम ने भी कहा है कि दिवस जात नहीं लागे ही बारा, सुंदर सिकवन सुनहु हमारा। इस प्रकार से अब कर्क राशि के जातकों, आपका ये बुरा समय, ये ढैया का समय अतिशीघ्र ही खत्म होने वाला है। इस बारे में आप विस्तार से जानने के लिए मेरे साथ वीडियो में बने रहें। ये वीडियो आपके लिए बेहद खास होने जा रहा है, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें तथा बेल आइकन के बटन को ऑन करना ना भूलें। बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं। कर्क राशि के जातकों, आने वाला 2025 आपके लिए जीवन में अनेक नई चीज लेके आए। एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से बात करें तो 2025 कोई सामान्य वर्ष नहीं है, ये मंगल का वर्ष है। यहाँ पर जातकों में एक अलग ही प्रकार का एनर्जी लेवल देखा जाएगा। 2025 में 4 महत्वपूर्ण ग्रह गोचर करने जा रहे हैं। ऐसा कम ही देखा जाता है जब चारों बड़े ग्रह जुपिटर, शनि, राहु और केतु जो एक लंबे समय के बाद में गोचर करते हैं, और वो चारों ही ग्रह 2025 में गोचर करने जा रहे हैं। जनवरी 2025 की बात करें तो शुरुआती दिनों में देवगुरु बृहस्पति इनकम भाव में बैठे हुए हैं, और यहां पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति आपके इनकम को बढ़ाने में कारगर साबित हो रहे हैं। इनकी 5वीं दृष्टि 3rd हाउस पे जा रही है, 3रे भाव पे जा रही है। इनकी दृष्टि बताती है कि आपके छोटे भाई बहनों से आपका प्रेम और स्नेह बना रहेगा, आपका माइंड अच्छा काम करेगा। और जो जातक संतान प्लानिंग की सोच रहे हैं, मई 2025 से पहले उनके लिए बहुत अनुकूल समय है। आप संतान उत्पत्ति की प्लानिंग कर सकते हो। 2025 का सबसे पहला और बड़ा गोचर होने जा रहा है शनिदेव। शनिदेव 2.5 साल कुंभ राशि में रहने के बाद 29 मार्च 2025 को मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। और शनि का मीन राशि में गोचर करना यानी आपकी कुंडली के अष्टम भाव से नवम भाव में आना। अभी तक शनिदेव आपके अष्टम भाव में बैठे हुए हैं, आपके लिए अच्छा नहीं माना जाता। अब आपके शनिदेव अष्टम भाव से नवम भाव यानी भाग्य स्थान पर गोचर करेंगे। हालांकि भाग्य स्थान पर भी शनि का बैठना कोई बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन हम तुलना करें कि अष्टम भाव की अपेक्षा तो वहां पर आपको शनिदेव अच्छे ही रिजल्ट देंगे। अब शनि यहाँ पर बैठकर आपके भाग्य को थोड़ा धीमा तो कर सकते हैं, आपको रिजल्ट धीरे धीरे मिलेंगे। और इनकी 3री दृष्टि इनकम भाव पर भी जा रही है, जो दर्शाती है कि आपकी इनकम थोड़ी सी धीमी हो सकती है, रुक सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि 3rd हाउस पर 3रे भाव पर जा रही है। इनकी 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर जाना बताती है कि भाई बहनों से आपके मतभेद हो सकते हैं, इसलिए अपने भाई बहनों से मधुर संबंध बनाकर रखें। शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे जा रही है। यहाँ पर शनि की दृष्टि आपके लिए सुखद ही फल देने वाली है। यहाँ पर शनि छोटी छोटी बीमारियां जरूर दे सकते हैं, जैसे पेट से रिलेटेड, कमर से रिलेटेड, इस प्रकार की बीमारियां आपको दे सकते हैं। और दूसरा गोचर होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति 11वें भाव से, जो अभी वृषभ राशि में बैठे हुए 15 मई 2025 को मिथुन राशि में गोचर करने जा रहे हैं, जो आपकी कुंडली में 12वें भाव में बैठेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का बैठना दर्शाता है कि धार्मिक कार्यों में आपके खर्चे हो सकते हैं। यहाँ पर बैठकर जुपिटर अपनी 7वीं दृष्टि आपके 6th हाउस पे डालेंगे, और 6th हाउस पर गुरु की दृष्टि अनिष्टों का निवारण करेगी। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर आपके खर्चे बढ़ाएंगे, लेकिन खर्चे गलत जगह पे नहीं करेंगे। आपके खर्चे किसी धार्मिक कार्यों में हो सकते हैं, समाज सेवा में हो सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति 12वें भाव में बैठकर अपनी 5वीं दृष्टि से 4th हाउस को देखेंगे। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि आना दर्शाता है 15 मई 2025 के बाद
आप अपने जीवन में जरूरी अचल संपत्ति में वृद्धि करेंगे। यहाँ पर बैठे हुए देवगुरु बृहस्पति अपनी 9वीं दृष्टि आपके अष्टम भाव पर डालेंगे। आपके चोट दुर्घटनाओं से आपको बचाएगी, आपकी आयु को लंबी करेगी। और अब हम बात करते हैं कि राहु और केतु भी 19 मई 2025 को अपनी राशियों से गोचर करने जा रहे हैं। राहु देव अभी तक मीन राशि में बैठे हैं, वो कुंभ राशि में गोचर कर जाएंगे, और केतु जो कन्या राशि में बैठे हैं वो सिंह राशि में गोचर करेंगे। और केतु आपके यहाँ पर सेविंग हाउस में चले गए, जो दर्शाते हैं कि आपको उधार देने से बचना होगा। वाणी का भाव भी द्वितीय भाव है, यहाँ पर केतु का बैठना ये दर्शाता है कि आप रूड बोल सकते हो, रूड बोलने से आपको बचना होगा। ये आपकी सेविंग में से नुकसान करवा सकते हैं, इसलिए आप अपनी सेविंग को संभाल के रखें। और जहां भी आप अपनी सेविंग में से इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, खर्च करना चाह रहे हैं, बड़े सोच समझ के करें। अष्टम भाव में बैठे हुए राहु अपनी 5वीं दृष्टि 12वें भाव पे डालेंगे, और यहाँ पर राहु की दृष्टि वही आपके खर्चे बढ़ाएगी। इनकी 7वीं दृष्टि सेविंग भाव पर, तो मैं वही कह रहा हूं कि सेविंग का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप अपनी सेविंग में से वेस्टेज या बर्बाद करने से बचे। और राहु की 9वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पे जा रही है। जो सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए, 4th हाउस पर 2 ग्रहों की दृष्टि, एक तो राहु की दृष्टि और गुरु की, यानी एक सौम्य ग्रह की दृष्टि और एक क्रूर ग्रह की दृष्टि। एस्ट्रोलॉजी में एक सिद्धांत है कि जब एक ही भाव पर 2 अलग विपरीत ग्रहों की, यानी एक सौम्य ग्रह की एक क्रूर ग्रह की दृष्टि पड़े, तो वो भाव पूरी तरह एक्टिव हो जाता है। तो आपका 4th भाव पूरी तरह एक्टिव हो जाएगा, और इसका एक्टिव होना ये दर्शाता है कि आप आने वाले जीवन में अचल संपत्ति में वृद्धि करोगे। आपके लिए 2025 बेहद शुभ रहेगा। आप 2-3 बातों का ध्यान रखें। आपके भाग्य स्थान में शनिदेव बैठेंगे, इसलिए आप अपने भाग्य को मजबूत करने के लिए नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। गरीब लोगों को शनिवार के दिन काली वस्तुओं का दान दें। यदि ऑल ओवर देखा जाए तो 2024 की अपेक्षा 2025 आपके लिए अति शुभ कारक होने वाला है। आपके लिए 2025 बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी, आप कमेंट्स करके जरूर बताएं। जल्दी ही हम अगले वीडियो में मिलते हैं। जय श्री कृष्ण, नमस्कार।